इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक सिचुएशन आ रहा है, मतलब एसिडिटी का सिचुएशन आ रहा है या फिर हार्ट अटैक का सिचुएशन आ रहा है, तो दोनों में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये चीज सोचकर कि हमें हार्ट की बीमारी हो रही है या फिर हमें प्रॉब्लम है एब्डोमिनल रिलेटेड, राइट। तो इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें एसिडिटी का सिचुएशन हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर दिखते हैं हमको तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये हमारा हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें इंसान आकर लास्ट में फंस जाता है और ट्रीटमेंट जो है लेट करवाता है। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर सीने में बहुत तेज यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, स्टर्नम रीजन पे, अब वो सोचता है बंद कि हमको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं हमको हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हमको गैस्ट्रिक सिचुएशन प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लिया जाए सच में अगर वो हार्ट अटैक का सिचुएशन क्रिएट कर दे और हम गैस्ट्रिक की दवाई लेते रह जाए तो ये तो जानलेवा हो जाएगा, है ना बात। तो इस वीडियो में हम यही चीज को पूरी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि एसिडिटी के सिचुएशन में और हार्ट अटैक के सिचुएशन में अंतर क्या क्या आएगा सिम्टम्स में, और फिर हम बात करेंगे कि हम ऐसे सिचुएशंस में इमरजेंसी तौर पे कौन कौन से मेडिसिन ले सकते हैं ताकि ये सिचुएशन को हम तुरंत से तुरंत हैंडल कर सकें। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हार्ट अटैक हो या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, इन दोनों के बीच में हम अंतर करेंगे पेन के सीवियरिटी के आधार पे, पेन के लोकेशन के आधार पे, पेन के रेडिएशन के आधार पे, पेशेंट के हिस्ट्री के आधार पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एसिडिटी होता क्यों है। तो एसिडिटी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि अगर स्टोमक में HCl का सेक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में एसिडिटी हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी हो सकती है, राइट, जिसके चलते हमें पेन महसूस होती है, और हार्ट अटैक में भी हमें पेन ही होता है। तो बात करते हैं कि दोनों में कॉमन जगह कौन सा है जहां पे पेन होने पे हम कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। जैसे सपोज अगर एसिडिटी बहुत ही सीवियर है तो उस केस में जो पेन है, अगर मान लिया जाए कि स्टर्नम रीजन पे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गई एसिडिटी की पहचान। लेकिन जब अगर हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आने लगेगी, हार्ट अटैक का सिचुएशन अगर क्रिएट होता है पेशेंट में, तो पेन कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड में, या फिर सेंटर में भी पेन हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पेन की, कि अगर एसिडिटी का सिचुएशन है तो उस केस में अगर पेन होता है तो वो किस तरह से महसूस होगा, और अगर हार्ट अटैक है तो उस केस में जो पेन है वो किस तरह का होगा। तो पेशेंट को अगर एसिडिटी है तो अगर जो पेन है सेंटर पे है, ज्यादा से ज्यादा वो डिफ्यूज करके नेक रीजन में आ सकता है, ठीक, या फिर नेक रीजन के आसपास हो सकता है। मेन बात, एसिडिटी अगर होती है तो पेशेंट को जलन सी अनुभव होती है, खट्टी डकार टाइप की आने लगती है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हो तो सबसे पहले पेन तो लेफ्ट साइड में होगा या फिर सेंटर में भी हो सकता है, और जो पेन होगा उसकी तीव्रता बहुत ही हाई होगी, लगेगा स्क्वीजिंग टाइप का अनुभव होने लगेगा किसी ने सीने पे बहुत ही ज्यादा बोझ रख दिया हो, हैवीनेस मतलब भारीपन टाइप का महसूस होगा पेशेंट को। तो अब जानते हैं कि अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसका रेडिएशन क्या है, मतलब पेन का लोकेशन क्या है, किस एरिया में पेन होगा। तो इस केस में आर्म पे, शोल्डर पे, हैंड की तरफ जो है वो पेन जो है वो दौड़ेगा, इधर महसूस होगा, बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेकिन अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो जो पेन का लोकेशन होगा, उसका रेडिएशन होगा, वो या तो नेक रीजन में होगा या फिर बैक रीजन में होगा, राइट। हार्ट अटैक के सिचुएशन में पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन एसिडिटी के सिचुएशन में पेशेंट को कभी भी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आएगा। एसिडिटी के केस में पेशेंट को खट्टी डकार टाइप की आएगी, या फिर उनको गैस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि HCl तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेक्रेट हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। उनका लगेगा कि पेट बहुत ही टाइट सा, फूला फूला सा महसूस करेंगे वो एसिडिटी के केस में। तो अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री हम ये कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो पेशेंट को इस बार दर्द महसूस हो रही है वो एसिडिटी की वजह से हो रही है या फिर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया है पेशेंट को।
जैसे अगर कोई भी पेशेंट का जो पास्ट में हिस्ट्री रह चुका है, अगर उनको पहले भी हार्ट अटैक का समस्या आ चुका है, एंजीना से रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी हो, या फिर फैमिली में उस तरह का चलन रहा हो कि लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आई हुई हो पहले भी, तो अगर पेशेंट को इस बार भी अगर सीने में दर्द उत्पन्न होता है तो हम ये कहेंगे कि इस बार भी ये हार्ट अटैक का ही दौरा पड़ा है और हम उनको तुरंत फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे या फिर कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन देंगे, जिसके बारे में हम अभी कुछ देरों में ही बात करेंगे। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट में ओबेसिटी की समस्या है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या पहले भी उत्पन्न हो चुकी हैं, या फिर उनको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से समस्याएं पहले रहती थी, तो अगर उनके सीने में दर्द हो रही है तो हम ये समझेंगे कि इस बार भी जो दर्द महसूस हो रही है तो उसका कारण एसिडिटी हो सकता है। ठीक, इतने सारे चीजों पर गौर करने के बाद भी अगर हम ये क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पेशेंट में जो इस बार सीने में दर्द उत्पन्न हुई है उनको वो हार्ट अटैक है या फिर एसिडिटी है, तो कुछ वार्निंग साइंस हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है या फिर एसिडिटी ही है। जैसे कि अगर पेशेंट का हार्ट बीट बहुत ही तेज होते जा रहा है, या फिर पेशेंट को खून की उल्टियां होने लग रही हैं, या फिर उनका जो सांस है वो फूलने लग रहा है, मतलब उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो या पेशेंट को बहुत ही कमजोरी सी महसूस हो रही है, बैठे बैठे ही मतलब उनको पसीना चलने लग रहा है, चल रहे हैं तो और ज्यादा ही चलने लग रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर वार्निंग साइंस मिल रहे हैं सीने में दर्द के साथ, ऐसे ऐसे अगर वार्निंग साइंस मिल रहे हैं तो ये कह सकते हैं हम कि पेशेंट को हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और इनको हॉस्पिटल जल्द से जल्द शिफ्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो हॉस्पिटल में क्या होगा, वो ईसीजी करेंगे या फिर टोपोनिन टी का टेस्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट का टोपोनिन टी इंक्रीजिंग वे में रहेगा। लेकिन अगर एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट में तो उसमें टोपोनिन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ना तो ईसीजी में कोई चेंज आने वाला है। और उनको आमतौर पे एस्पिरिन दिया जाता है या फिर बोला जाता है कि डिस्प्रिन का जो टैबलेट है उसको चबाकर खा लीजिए, या फिर उनको सबलिंगुअल रूट से सॉर्बिटॉल नाम का टैबलेट लेने को कहा जाता है। और फर्दर ये डिसाइड होता है कि उनको एंजिनाप्लास्टी की जरूरत है या फिर उनको बाईपास सर्जरी करवाना चाहिए, या फिर उनको फाइब्रोनोजन मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि जो खून का थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुका है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लिया जाए कोई भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है तो वो जो हमने वार्निंग साइंस की बात की, तो अगर वो पेशेंट चल रहे हैं तो उनको तो स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अगर वो वॉकिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे जो है एसिडिटी पे काबू पाया जा सकता है, एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है, वो समस्या और गंभीर होते जाता है। लेकिन अगर एसिडिटी वाले पेशेंट की बात करें तो उनको प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन दिया जाता है, जो कि पीपीआई बोलते हैं हम उसको। जैसे पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन अगर किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उसे ऑटोमेटिक उनका कॉन्स्टिपेशन हो या फिर एसिडिटी का जो सिचुएशन आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है। या फिर डाइजिन हो गया, एसी लॉक हो गया, या फिर ओमेड टैबलेट हो गया, ये सब दे देकर मतलब एंटी एसिड देकर हम उनके एसिडिटी को डाउन करते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने ये चीज तो क्लियर कर लिया है कि हम ये कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि किसी भी पेशेंट को अगर सीने में दर्द हो रहा है अचानक से तो वो उनका एसिडिटी का प्रॉब्लम है या फिर उनको हार्ट अटैक की समस्या आने वाली है या फिर हार्ट अटैक की समस्या है उनको प्रेजेंट में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ये पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।